रेडी। आदर्श शिक्षा समिति के YouTube चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 11 हिंदी के संदर्भ में एक मूल विषय को लेकर आज आए हैं और मूल विषय को हमें पढ़ना है। मूल विषय में यह है कि मूल विषय इसीलिए है कि एक तो जिस प्रकार का भी प्रचलन चल रहा है, जिस प्रकार का भी जो समय चल रहा है, वह हमें पता है कि प्रिंट मीडिया का समय है या मीडिया का समय है। मीडिया के अंदर किन बातों को हम पढ़ते हैं, किन बातों को सुनते हैं, किन बातों को समझते हैं, वे सारी बातें हैं, वे हमें इस प्रिंट मीडिया माध्यम के अंदर इनका अध्ययन करना है। अब मीडिया को हम देखते हैं, मीडिया किस प्रकार से आज सब जगह छाई हुई है, ठीक है। यहाँ चिकित्सा क्षेत्र देखो, शिक्षा का क्षेत्र देखो, ठीक है, राजनीति का विशेषकर क्षेत्र देखो। प्रिंट मीडिया किस प्रकार से कार्य करती है, प्रिंट मीडिया किस प्रकार से काम करती है, प्रिंट मीडिया के क्या क्या माध्यम होते हैं या इनकी क्या विशेषताएं होती है, वे सारी हमें इस टॉपिक के अंदर जो हमारे 11वीं हिंदी के अंदर अनिवार्य हिंदी के अंदर आपके एक टॉपिक जोड़ा गया है, तो उसी के पाठ्यक्रम से संबंधित या मूल जो विषय है, मूलभूत जो विषय है, उन बातों को आज हम एक संक्षिप्त के रूप में आज जानेंगे। उसके बाद में आगे जो कक्षाएं आएगी उसके बाद में धीरे धीरे हम उसको विस्तृत में पढ़ेंगे। प्रिंट मीडिया के अंदर, प्रिंट मीडिया का जो माध्यम है उसके अंदर पत्र पत्रिका, अखबार और पत्रिकाएं, ये जो तीन बातें होती है, ये तीन बातों को हम मूल रूप से इसमें ले सकते हैं। प्रिंट माध्यम है, वहां प्रिंट माध्यम पत्र पत्रिका के रूप में, अखबार के रूप में और पत्रिका के रूप में हमारे सामने आता है। मतलब आम जन के साथ में जुड़ी हुई या आम जन को जो इन पत्र पत्रिका, अखबार और पत्रिकाओं के माध्यम से जो सूचना प्राप्त होती है, एक शब्दों में कहे तो वहां क्या कहलाती है, प्रिंट माध्यम कहलाता है, ठीक है। दूसरी बात अब हमारे सामने है प्रिंट मीडिया का उद्भव व विस्तार। एक बिंदु हम पढ़ेंगे उसके अंदर, वहां है प्रिंट मीडिया का उद्भव और विस्तार। इसका जो उद्भव विकास है वह किस प्रकार से हुआ, किन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ, यह प्रचलन में किस प्रकार से आई, किस प्रकार से प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो घटनाएं घटित हुई, उसके बाद में जो समाचार लेखन की जो परंपरा है वह धीरे धीरे किस प्रकार से आगे बढ़ती गई, समाचार लेखन में किस प्रकार से सुधार होता गया और किस प्रकार से मीडिया है वह प्रचलन के अंदर आई। तो उसके अंदर इसका जो उद्भव है और उसके बाद में इसका विस्तार से संबंधित यही बातें आएगी कि किस प्रकार से पत्र पत्रिकाएं, अखबार और पत्रिकाएं हैं, वे उनका विकास हुआ और कैसे, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं नवज्योति है, राजस्थान पत्रिका है, ठीक है ना, और भी अनेक प्रकार की जो पत्रिकाएं होती है, पुस्तकें होती है, वे आज प्रचलन में मासिक हो सकती है, ठीक है ना, एक मासिक होती है, फिर वार्षिक भी होती है, वार्षिक पत्रिका है, मासिक पत्रिका है। तो मासिक पत्रिका, वार्षिक पत्रिकाओं का इनका विकास किस प्रकार हुआ, इनके संपादक कौन रहे होंगे, ठीक है ना, ये सारी बातें हैं वो प्रिंट मीडिया के उद्भव और विस्तार के अंदर हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। उसी प्रकार से जो मूलभूत तीसरी बात है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रिंट मीडिया के टॉपिक के अंदर, जो हमारा नया टॉपिक है, उसके अंदर हमें जो तीसरी बात पढ़नी है वहां है समाचार लेखन। यहां हमारे सामने है समाचार लेखन। अब समाचार लेखन के अंदर भी अनेक बिंदु जुड़े हुए हैं, उन बिंदुओं को हमें पढ़ना है। अब बिंदु किस प्रकार के हैं, तो देखिए मैं आपके सामने यहां लिख रहा हूं। जो पहला बिंदु है वो हम देखेंगे समाचार लेखन के अंदर, तो हम पढ़ेंगे, हमें पढ़नी है समाचार की परिभाषा, ठीक है। हम पहली बात समाचार लेखन में पढ़ेंगे समाचार की, ये पूरा एक तरह से पाठ्यक्रम ही है जो संक्षिप्त रूप में आपको मैं बता रहा हूं। समाचार लेखन के अंदर समाचार की परिभाषा को पढ़ेंगे। दूसरी बात
समाचार लेखन की शैली, समाचार लेखन की शैली को पढ़ेंगे। उसी प्रकार से समाचार का महत्व, वर्तमान संदर्भ में समाचार का जो महत्व है वह वर्तमान संदर्भ में किस प्रकार का है, तो ये मूलभूत हमें इन बातों को पढ़ना है। प्रिंट मीडिया के अलावा जो समाचार लेखन है, तो समाचार की जो परिभाषा है, समाचार लेखन की शैली है, समाचार का महत्व है वर्तमान संदर्भ में, इन बातों को हमें पढ़ना है। ठीक है, इसी के आगे हम जो अगली बात पढ़ेंगे मूलभूत रूप से वहां है संपादकीय। अब यहां हमारे लिए एक नई चीज है, ठीक है ना, ये एकदम नई बात है हमारे लिए कि संपादकीय। अब यहां भी प्रिंट मीडिया जो समाचार हम रोजाना दैनिक रूप में पढ़ते हैं, उन्हीं का एक माध्यम है, या कह सकते हैं कि समाचार पत्र का एक विशिष्ट अंग कहलाता है। अंग किस प्रकार से कहलाता है, क्योंकि संपादकीय का एक प्रश्न निर्धारित होता है, ठीक है ना। अब यहाँ ये जो संपादकीय शब्द बना है, यह संपादक से बना है। अब संपादक किसका, अखबार, ठीक है ना। अखबार का जो संपादक है, ठीक है ना, लिखने वाला उप संपादक हो सकता है, संपादक होता है, ठीक है ना। तो संपादकीय यानी संपादक के माध्यम से या संपादक के द्वारा, उप संपादक के द्वारा या किसी और भी विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा जब अपनी जो राय है, अपना जो मत है, अपनी जो समाचार शैली में उसको जब लिखा जाता है, उस विचार को रखा जाता है तथ्यात्मक रूप में, तो वो कहलाता है संपादकीय। अखबार के अंदर जितने भी प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों के अंदर एक प्रश्न निर्धारित होता है संपादकीय का। आप देखेंगे तो एक प्रश्न इस प्रकार से होगा, तीसरे चौथे या पांचवे, तीसरा चौथा या पांचवा जो न्यूज़पेपर का है जो प्रश्न है, उसके अंदर ऊपर लिखा हुआ होता है संपादकीय प्रश्न। जैसे कि खेल प्रश्न होते हैं, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय खबर होती है, ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ होता है। उसी प्रकार से, ठीक प्रकार से संपादकीय का भी एक प्रश्न निर्धारित होता है, जिसमें अखबार का संपादक, उप संपादक, कोई विशिष्ट व्यक्ति या लेखक अपना जो विशिष्ट मत है या अपना जो विचार है वो तथ्यात्मक रूप में रखता है। एक हम ये पढ़ने वाले हैं, तो संपादकीय क्या है, संपादकीय के क्या गुण होने चाहिए, ठीक है ना। संपादकीय की परिभाषा यहां पढ़ेंगे, संपादक का महत्व, संपादक के गुण और संपादकीय शैली, इन बातों को हम पढ़ने वाले हैं। संपादक की परिभाषा क्या है, अब संपादक की परिभाषा यही दी है, समाचार पत्र के अंदर यह संपादकीय है, यहाँ एक अखबार की, न्यूज़पेपर की आत्मा कहलाता है। आत्मा मतलब इसका मूल जो बिंदु है, मूल केंद्र है, वहां यही है। पूरा जो समाचार पत्र होता है, उस समाचार पत्र के अंदर हम रोजाना हम पढ़ते हैं, हमारे हाथ में आता है। यहाँ एक ऐसा प्रश्न है जो शायद पढ़ने में नहीं आता है, या हम कह सकते हैं कि हमको उसको रोजाना पढ़ते नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बड़े बड़े लेख छपे हुए होते हैं। संपादकीय प्रश्न में किसके लेख होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, एक संपादक हो सकता है, उप संपादक हो सकता है। तो संपादकीय प्रश्न के अंदर जो हम बातें पढ़ेंगे, तो संपादकीय की परिभाषा के रूप में आपको मैंने बताया था, संपादक, उप संपादक के द्वारा एक विशिष्ट लेख छपता है, एक किसी लेखक के द्वारा विशिष्ट लेख छपता है, तो वहां क्या कहलाता है, उसकी संपादकीय कहलाता है। फिर उसका हम महत्व पढ़ेंगे, वर्तमान समय में उसका किस किस प्रकार से महत्व है, फिर इसके जो गुण हैं, फिर संपादक की क्या शैली है, इन सब बातों को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक बार पुनः इसको उतार लेंगे, ठीक प्रकार से उसको देख लेना है। प्रिंट मीडिया के अंदर संपादकीय और संपादकीय के कौन से बिंदुओं को हमको इसको पढ़ना है।
अगली जो हम बात पढ़ेंगे, अगला जो हमें बिंदु पढ़ना है, इसी के अंदर अंतिम बात रह गई है, वहां है टेलीविजन, रेडियो, समाचार। ये अंतिम बात, ठीक है। इस बिंदु को हम पढ़ने वाले हैं। यहां है हमारे इस प्रिंट मीडिया पाठ्यक्रम के अंदर इस बिंदु को पढ़ना है। टेलीविजन, रेडियो, समाचार। अब टेलीविजन के अंदर टेलीविजन की क्या विशेषताएं होती है, मतलब इसके गुण व दोष, ठीक है। उत्पत्ति व विकास कह सकते हैं, विकास के संदर्भ में कह सकते हैं, उत्पत्ति को छोड़ते हैं तो विकास के संदर्भ में हम इसको ले सकते हैं। गुण, दोष और उसका विकास। इसी प्रकार से रेडियो के भी गुण व दोष और उसकी शैली, इन बातों को पढ़ने वाले। रेडियो समाचार क्या होता है, टेलीविजन समाचार क्या होता है, टेलीविजन समाचार लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, रेडियो समाचार लिखते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यही सारी जो बातें हैं यह हम प्रिंट मीडिया संपादकीय और समाचार के अंदर पढ़ने वाले हैं। आगामी जो कक्षा हमारे आएगी, उस कक्षा के अंदर हमें किसी एक बिंदु को लेकर आपके सामने आएंगे या एक बिंदु का हम उस पर चर्चा करेंगे और उसको विस्तृत से ठीक प्रकार से समझेंगे। तब तक इन बातों को जितनी बताई है, ये बातें हमें एक पाठ्यक्रम के तौर पर हमको नोट कर देना है, क्योंकि हमें ध्यान भी होना चाहिए कि हमारे 11th इस 11वीं के पाठ्यक्रम में ये नवीन बात है और नई चीज है, तो इसको किस प्रकार से हमें विस्तृत में पढ़ना है। आपकी जो गाइड वगैरह होती है, पासबुक होती है, ठीक है ना, उसमें केवल प्रश्न उत्तर और एक हेडिंग दी हुई है, लेकिन इसको विस्तृत में किस प्रकार से पढ़ना है और कौन कौन सी बातें इसके अंदर आएगी। जैसे हम गद्य के पाठ देखते हैं तो गद्य पाठ के बिंदु होते हैं अलग अलग प्रकार के, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के बिंदु होते हैं। तो बिंदु होते हैं, उसी के आधार पर वो गद्य पाठ पूरा निर्धारित होता है। जैसे कोई कहानी है, कहानी के भी मूलभूत बिंदु होते हैं, उसके आधार पर वो निर्धारित होता है। ठीक उसी प्रकार से इसके भी हमने जो ये बिंदु बताए हैं, इसी के आधार पर हम इसका आगे अध्ययन करने वाले हैं। तो तब तक के लिए इसको एक बार ठीक प्रकार से अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा और आगे किसी एक विषय को लेकर, चाहे वो समाचार लेखन में हो, संपादकीय हो, रेडियो समाचार हो, प्रिंट मीडिया की विशेषता हो, किसी एक को लेकर हम आगे अपनी जो कक्षा है वो प्रारंभ करेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।